नाउ अब देखो होगा क्या कि कितनी चीजें, एक दो, ठीक है, दो ये कोऑर्डिनेट हो गए, तीसरा हमें फाइंड करना है, इसको एक्स वाई मान लेते हैं, चौथी रेशियो है। अब होगा क्या, मैथमेटिक्स क्या कहता है, चार चीजें हैं ना अगर, तो तीन होती है नोन, एक होती है अननोन। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा वो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही पूछेगा ऑलवेज। टू द वैरायटी ऑफ क्वेश्चन वो क्या कर सकता है, वो आपसे ए अननोन कर देगा, रेशियो दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, वही बी भी अननोन कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आने वाले क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूं कि अगर आपको रेशियो फाइंड करने के लिए आ गया तो आपको लेट करना पड़ेगा। कभी भी रेशो आपने m रेशो n लेट नहीं करनी, क्योंकि इतना डेटा हमारे पास नहीं है कि दो दो अननोन निकाल पाए हम, नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसलिए जब भी रेशो वाला क्वेश्चन आ गया, आने वाले क्वेश्चन आएंगे जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे, जब भी रेशो निकालने वाला आ गया, साफ साफ लिखा होगा, क्या लिखा होगा, फाइंड द रेशो, फाइंड द, तो आपने या तो के रेशो 1 लेट कर लेना है या लैम्डा रेशो 1 लेट कर लेना है। ये बात याद रखना, समझना, ठीक है। ये आगे आएगा, मैंने वैसे बता दिया आपको कि किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड बना सकता है, कि जरूरी नहीं हमेशा रेशो गिवन हो, रेशो अगर नहीं है तो ये लेट कर लो, तीन चीजें आपको गिवन होगी, ये भी शर्त है, चाहे वो इशारों में दी हो, चाहे डायरेक्ट ना बात करी हो। अच्छा, एज फार एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज कंसर्न्ड, भाई है तो कोऑर्डिनेट ही है तो ज्योमेट्री है, अलजेब्रा और ज्योमेट्री है, तो एक छोटी सी फिगर, एक छोटा सा डायग्राम जरूर बनाना है, एक लाइन, सिंपल, क्लियर हो गया कि ये भी पता है, ये भी पता है, रेशो भी पता है। ये क्या भैया, ये कौन है, mn है, ये कौन है, x1 y1, ये कौन है, x2 y2, साफ पता लग गया कि भैया इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है वैल्यू और कुछ भी नहीं करना। तो सिंपल, x इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला तो लिख चुके हम, m की वैल्यू बोलो 2, x2 कितना है, x2 बोलो 4, n कितना है 3, x1 कितना है -1, नीचे 2 + 3, सो x विल बी 8 - 3 कितना हो गया 5, 5/5 कितना आ गया जी 1 आ गया। y विल बी my2, m कितना है, m अगेन इट इज 2 और y2 इस बार -3 है, n की वैल्यू है 3 और इसकी वैल्यू है 7, नीचे अगेन m + n यानी कि 2 + 3, जस्ट पुट इन द वैल्यूज, कितना हो गया भैया 7 3 या 21, हाँ जी 21 में से 15/5 यानी कि कितना आ गया 3 आ गया। देयरफॉर p के कोऑर्डिनेट हमने x y सपोज किए थे, जो कि क्या निकल के आएंगे, क्या निकल के आए हैं 1,3, ठीक है जी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने निकालने थे, जो कि इनके जॉइन को डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में कर रहा था 2:3 में, टोटली अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। नाउ क्वेश्चन 2 इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, बच्चों पॉइंट्स है, पॉइंट नहीं है, ऑफ ट्राइसेक्शन। अब हर एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे हम कि एक तो पॉइंट नहीं निकालना है, पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 सेक्शन, 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। इस बार वो हमें ये कह रहा है कि ये जो लाइन है ना ए बी, इसके भैया 2 टुकड़े नहीं हुए हैं, कितने टुकड़े हुए हैं 3 टुकड़े हुए हैं, ठीक है जी। ट्राई सेक्शन का मतलब 3 पार्ट्स, जब तक नहीं दिया तो 3 इक्वल लेके चलेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट करने हैं। अब किसी एक लाइन के 2 टुकड़े करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, एक ही पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट 2 टुकड़े कर देता है, अगर 3 करने हैं तो 2 पॉइंट, 4 करने तो सिंपल, एक माइनस कम हो रहा है ना, एक, अगर 2 करने तो एक ही पॉइंट 2 टुकड़े कर देगा, और अगर 3 टुकड़े करने हैं तो 2 पॉइंट करेंगे। तो मैं मान लेता हूं एक पॉइंट P होगा, एक पॉइंट Q होगा, ए बी को छोड़ के कुछ भी ले सकते हो, अगर उसको भी ले लिया, ठीक है भैया। अब बात ये है, क्वेश्चन डायग्नोज हो रहा है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन नहीं है, ये डेफिनेटली किसका क्वेश्चन है, ये सेक्शन फॉर्मूला का ये क्वेश्चन है। अभी बात हुई थी हमारी, अभी क्वेश्चन 1 में बात हुई है, क्या बात हुई है, हमारी बात हुई है कि सर ये दोनों दिए है ना, तो रेशो गिवन होनी चाहिए थी। पिछले क्वेश्चन में ये दोनों जॉइन गिवन थे और रेशो गिवन थी, सर यहाँ रेशो तो गिवन नहीं है, ये तो चीटिंग है, लेकिन रेशो गिवन है इशारे में। कैसे, 3 टुकड़े 1:1:1
1। ये 3 जो टुकड़े हैं मैं मान के चलूंगा ये एक टुकड़ा, ये एक दूसरा, ये हो गया। अब जब बहुत ध्यान से समझना, जब हमने P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो P से इधर कितने टुकड़े हैं, कितने पार्ट्स हैं बोलो? हाउ मेनी पार्ट्स? 1 पार्ट। P से लेके B तक कितने पार्ट्स हो गए हैं? 2 पार्ट्स। तो जब P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो रेशो क्या यूज करनी है? 1:2। ये ध्यान रखना, ध्यान रखना। सिमिलरली आपको पता लग गया होगा कि जब Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो देखो इधर ध्यान से कि जब Q है तो Q से A तक 2 टुकड़े, 2 पार्ट्स, Q से B तक 1 टुकड़ा, तो रेशो क्या यूज करनी है? 2:1। दैट्स हाउ इट इज। खोदनी थी रेशो, निकालनी थी, लॉजिक था, निकाल ली हमने। ट्राइसेक्शन है, 3 इक्वल पार्ट्स होंगे। P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो 1:2, जब Q के निकालने हैं तो 2:1। ये याद रखना। अब हम लिखेंगे कैसे इसको कि फॉर P मान लेते हैं, क्या माने? इसको मान लेते हैं x, y और इसको मान लेते हैं x डैश y डैश। क्यों मैं x1 y1 में ले रहा हूं? क्योंकि कंफ्यूज ना हो जाए हम। ये x1 y1 है, ये x2 y2, इनको बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहने देना। बहुत इजी क्वेश्चन है, गलती के चांस लेकिन बहुत हैं। फॉर P यानी कि x, y सेक्शन फॉर्मूला यूज हो रहा है। रेशो क्या यूज करोगे? आप रेशियो यूज कर रहे हो 1:2। x इज इक्वल टू, बोलो m की वैल्यू, समझना है, टेप पे नहीं मारे जाना है। x इज इक्वल टू m की वैल्यू बोलो कितनी है? m बोलो, m कितना है? 1। n कितना है? 2। तो पुट करो 1, x2 की वैल्यू, बातें बिल्कुल नहीं करनी है, -2 और n की वैल्यू 2 और यहाँ 4 आ गया। नीचे बोलो कितना आएगा? 1 + 2। ये कितना हो गया? कितना हो गया? 2/3। 2/3 आ गया, -2 नहीं 6 गलत हो गया। कितना आ गया? 6 आ गया। 8 में से 2 चले गए, 6/3 यानी कि कितना आ गया? 2 आ गया। x2 आ गया, y निकाला जाएगा। अब y के लिए वही फॉर्मूला my2, m कितना है? 1, y2 कितना है? y2 बोलो -3, n बोलो 2, ये कितना है? -1। नीचे कौन आएगा? 1 + 2 ही आएगा। ये -3, ये -2, -5/3। ठीक है जी। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आ चुके। P के कोऑर्डिनेट्स हमें पता लग चुके हैं। P के कोऑर्डिनेट्स होंगे 2, -5/3। ठीक है जी, ये P की बात हुई। अब हम फॉर Q भी कर लेते हैं। Q का मतलब x डैश, आवाज आ रही है, x डैश y डैश। x इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही है, क्या फॉर्मूला है बोलो? mx2 + nx1। नाउ अब इसके लिए यहां लिख दो, ध्यान से एग्जामिनर को बोल दो कि क्वेश्चन क्रैक हमने कर लिया। रेशियो कितनी लेनी है? 2:1। m का काम 2 करेगा, ध्यान से। तो 2, x2 कितना है इसके लिए? -2, n कितना है? 1, यहाँ कितना है? 4। ऐसे बड़े ध्यान से करना है। 2 + 1 कितना आएगा? कर करा के बोलो। -4 में से 4 चले गए, 0/3 यानी कि 0 ही आ गया। y इज इक्वल टू my2, m का मतलब 2, y2 का मतलब -3, n का मतलब 1, इसका मतलब -1। नीचे 2 + 1 बोलो कितना आ गया? ये माइनस का 6 -1 -7/3। इसका मतलब Q के कोऑर्डिनेट्स जो कि x डैश y डैश थे कितने आ गए? 0, -7/3। यही दोनों हमने चीजें फाइंड करनी थी। हमने P के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने थे, निकाल दिए, और Q के भी निकालने थे, क्योंकि इसने कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स बोला है, पॉइंट नहीं बोला है। So this is question number 3. निहारिका run 1/4 of the distance heading. अब 1/4 कितना हो गया बोलो? 1/4 कितना हो गया? 25 हो गया, क्योंकि 100 फ्लावर्स हैं। हर फ्लावर को कब रखा है? 1 मीटर के बाद रखा है। कितने मीटर बाद? 1 मीटर बाद। 100 का 1/4 कितना हो गया? चौथा हिस्सा 25 हो गया। इसका मतलब 25 मीटर उस रन कर गई वो ऑन द सेकेंड लाइन। और वो किस लाइन पे है? सेकेंड लाइन पे है। किस लाइन पे है? सेकेंड लाइन पे है। ठीक है जी। ऑन आगे कहता है एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग कर दिया उसने। इस तरह की कोई गेम होगी। प्रीत रन 1/5 ऑफ द डिस्टेंस रेडी। अब बताओ 1/5 कितना होगा? 20 हो गया।
हमेशा डिस्टेंस टोटल कितना लेना है, 100 ही लेना है। अब 100 का 1/5 हो गया 20। एन और द 8th लाइन, वो कौन सी लाइन में ऊपर है, ये ध्यान रखना, सिचुएशन दिमाग में रखनी है। निहारिका कौन सी लाइन पे है, सेकंड लाइन, और प्रीत 8th लाइन पे है। निहारिका ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, नींद में है, निहारिका ने कितना किया है 1/4 यानी कि 25, और प्रीत ने 1/5 यानी कि 20। ठीक है, पोजीशंस पता लग गई इनकी। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। अब कहता है एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग, उसने कौन सा फ्लैग पोस्ट किया था, ग्रीन। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। निहारिका ने कौन से कलर का किया है, ग्रीन कलर, और प्रीत ने रेड कलर का। If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये CBSE 2020 का बेसिक का क्वेश्चन है। ठीक है जी, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, 4 साल बाद ये आने के चांस है इसके। ठीक है जी, चौथा साल होगा ना इस बार इसको, तो बेसिक स्टैंडर्ड से कोई मतलब नहीं होता, क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है। ठीक है जी, तो इस तरह से है। तो हमने ये देखना है, उसने बोला हाफ वे, हम ले लेते हैं कि ये है निहारिका की पोजीशन। अच्छा, उस निहारिका आगे है और ये पीछे है ना, ये पीछे है क्योंकि इसने किया 1/5, किसने, निहारिका ने, और प्रीत ने कितना किया 1/4। इसका मतलब ये तो हुआ कितना 25 मीटर। यहां से ये कितना हुआ बेटे 20 मीटर हो गया। अब क्वेश्चन दोबारा से देख लेते हैं। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन, क्या बिटवीन बोला है, बिटवीन बोलो, बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। हमें बताना है कि वो कहां फ्लैग पोस्ट करे। हाफ वे बोल रहा है भैया, पहले तो हाफ वे बोल रहा है। नाउ अब देखो हमने क्या करना है, जो रश्मि की बात हो रही है वो कह रहा है हाफ वे, यहां देख लो समझ लो, हाफ वे कह रहा है इनका हाफ डिस्टेंस, इसका मतलब डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस के लिए उसने इतनी सारी जो चीजें बोली थी, वो इसलिए बोली थी कि ताकि आप कोऑर्डिनेट फाइंड कर सको। नाउ निहारिका के लिए, अब ये उसने बोला था 1/5, तो y वाला तो कितना आ गया 25 आ गया। सेकंड लाइन है तो 1 मीटर का है, ये 1 ये 2 तो 2 आ गया। ये निहारिका के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एज पर द ग्राउंड क्या है 2,25। प्रीत के कोऑर्डिनेट्स एज पर द ग्राउंड कितने होंगे, 8th लाइन की बात हो रही है भैया 8 हो गया, और 20 आ गए, 1/4 था उसका। हमें पता लग गया कि NP। तो अब हम पहले तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत क्या होगा, इसको हम NP का नाम दे देते हैं, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जैसे मैं कहता हूं ऑथेंटिक कर रहा है ये क्वेश्चन। क्या ऑथेंटिक कर रहा है कि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे 2-2 3-3 चीजें चेक होती हैं, इसलिए इससे पिछला टॉपिक भी चेक हो रहा है। भाई हम कर तो सेक्शन फॉर्मूला की एक्सरसाइज रहे हैं, लेकिन ये कौन सा लगाना पड़ गया बीच में, कौन सा लगाना पड़ गया, डिस्टेंस। इट इज अ प्योर 4 मार्क्स और 5 मार्क क्वेश्चन। वो थोड़े और पार्ट्स दे देगा केस स्टडी बना के, ठीक है जी। नहीं तो विजिट करके देखना CBSE की वेबसाइट पे, प्रीवियस ईयर पेपर में देखना, आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन तो वही पूछता CBSE NCERT, लेकिन NCERT से नहीं पूछता है। तो कहां से पूछता है, NCERT बेस्ड, NCERT ये इंपॉर्टेंट है। तो फिर चलो कोऑर्डिनेट फाइंड करो। कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट करनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने किया हुआ है, बोलो x2 की वैल्यू 8 माइनस 2 होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 20 माइनस 25 होल स्क्वायर कितना हो गया, 6 का कितना हो गया 36, 5 का 25 कितना आ गया रूट 61 यूनिट्स। रूट 61 हो तो गई कैलकुलेशन, अब रूट 61 यूनिट्स आ गई इसकी, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। हाफ वे बोला था, ये आंसर नहीं आया, बच्चे गलती कर सकते हैं। उसने क्या बोला था हाफ वे। अब हाफ वे का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो ये बात है, मान लेते हैं ये हाफ, हाफ का मतलब क्या होगा, हाफ का मतलब क्या होगा मिड पॉइंट, क्या होगा
मिड पॉइंट। तो यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला भी इंट्रोड्यूस हो रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाफ वे विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला? मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके, मिड पॉइंट फॉर्मूला दुनिया का सबसे आसान फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला। x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। तो देखो, सो द मिड पॉइंट फॉर्मूला इज गिवन बाय x इक्वल टू x1। मान लेते हैं कि ये x और y होंगे m के कोऑर्डिनेट्स, x1 प्लस x2 बाय 2। सिमिलरली फॉर y इट इज y1 प्लस y2 बाय 2। तो x1 की वैल्यू ये रही 2 और ये 8, तो 2 प्लस 8 बाई 2 कितना हो गया जी? 5 आ गया। और y के लिए 25 प्लस 20 बाई 2 यानी कि 45 बाई 2, इसका मतलब 22.5 आ गया। क्योंकि यार डिस्टेंस की बात हो रही है, हम फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स को फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या क्या मांगा गया था। हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। अब फ्लैग जो पोस्ट हो रहे हैं, ध्यान रखना, अब हमारे पास x और x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। जो फ्लैग पोस्ट हो रहे हैं वो x वाले में हो रहे हैं कि y वाले में? y वाले में हो रहे हैं। इसने किया था 25 मीटर के बाद। प्रीत ने कहां किया था? प्रीत ने कहां किया था फ्लैग? 20 मीटर के बाद। और हमें पता लग गया कि इसने ये कितना आया? 22.5। तो शी यानी कि रश्मि शुड पोस्ट, कौन से कलर का फ्लैग है? ब्लू फ्लैग एट अ डिस्टेंस ऑफ, क्वेश्चन की लैंग्वेज में आंसर देना है 22.5 मीटर। ठीक है जी, ये था आंसर। रीकैप ले लेते हैं इस क्वेश्चन का, एक बार रीकैप ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया था? क्वेश्चन दिया था, एक सिचुएशन दी, यहां देखो ध्यान से, समझो, छोड़ दो, यहां देखो ध्यान से। क्वेश्चन सिचुएशन क्या दी थी कि ग्राउंड है जो कि स्क्वायर एबीसीडी की शेप में है, ठीक है जी, उसके अंदर लाइंस बना दी। लाइन कितनी कितनी डिस्टेंस पर है? 1 मीटर। और जो पॉट रखे हैं वो कितने मीटर पर रखे हैं? 1 मीटर। एक तरह से हमारा सिंपल जो स्टैंडर्ड ग्राफ होता है वो भी 1 बाय 1 का होता है, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, या 1 मीटर बाय 1 मीटर कह लो। ठीक है, सबसे पहले कहानी किसने शुरू करी? निहारिका ने। निहारिका ने कहानी शुरू करी, लेकिन निहारिका जो फर्स्ट लाइन में नहीं है, कौन सी लाइन में है? सेकंड लाइन में। सेकंड लाइन में चलते हुए उसने किस कलर का फ्लैग पोस्ट किया था? सबसे पहले ग्रीन कलर का। कितने डिस्टेंस पर? कितने डिस्टेंस पर? अब तक तो याद हो जाना चाहिए क्वेश्चन। 1/4। कितना? 1/4। कितने फ्लावर लगाए थे? कितने फ्लावर लगाए थे? 100 फ्लावर लगाए थे। 100 का 1/4 25 होता है। इसका मतलब जो कौन सा फ्लैग, जो ब्लू फ्लैग लगा है, ब्लू ही था ना, ग्रीन था, ग्रीन फ्लैग जो लगा है वो लगा है 25 मीटर बाद। उसके बाद किसने कहानी शुरू करी? किसने करी? प्रीत ने करी। कितना, कौन सी लाइन में है प्रीत? 8th लाइन में है। कितनी दूर जाके फ्लैग पोस्ट किया है? 1/5। किसका 1/5? 100 का। किसका 1/5? 100 का 1/5 20 हो गया। ये क्यों बातें दे रखी हैं? उसने लॉजिक दिया ना, उसने आपको ये इंफॉर्मेशन इसलिए दे रखी है ताकि आप क्या निकाल पाओ? निहारिका के कोऑर्डिनेट्स और प्रीत के कोऑर्डिनेट। क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो ये है कि अगर ये एम कौन था? एम कौन था? रश्मि। कि अगर रश्मि ने करना है तो हाफ वे है, हाफ वे है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन था। क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेशो, फाइंड द, तो ये बात समझ लो, जब भी रेशो निकालने का हो तो ये लाइन लिखनी है। क्या लिखना है? लेट द रेशो बी, बोलो, के रेशो 1 या लैम्डा रेशो 1। लैम्डा नहीं याद रहता, के रेशो 1, एम रेशो 1, ए रेशो 1, कुछ भी रेशो मान लेना, रेशो 1 लेना। तो अब पता है पहले वाला m होता है, दूसरे वाला n होता है, क्योंकि हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो क्या पढ़ा है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n y के लिए।
my2 प्लस n/1 अपॉन m+n, ये पढ़ा हमने, ठीक है। तो इसको भी हमने mn कर दिया, दिमाग समझ जाएगा। तो ये m और यानी कि k/1 हम निकालना है, तो हम करेंगे क्या, हम उसी मेथड से चलेंगे, वही फॉर्मूला, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। mx2 बोलो, बार बार बोलो, mx2 प्लस n अपॉन m+n। अब जो चीजें पता है लिख डालो, x की वैल्यू पता है, नहीं समझ आ रहा ऐसे लोकेट कर दो। पहले वाला क्या होता है, पहले वाला क्या होता है, x1 y1, दूसरा x2 y2, और जो पॉइंट डिवाइड करता है उसको xy कहते हैं, रेशियो को कहते हैं mn। अब तो सारे राज ही पत्ते खुल गए, सारा कुछ ही पता लग गया। अब सारा कुछ ही पता लग गया, इसलिए जो लिखा है वही होगा। अब ये वैल्यूज बस यहाँ पुट कर दो, जो जो पता है। x बोलो कितना है, -1, m कितना है, जल्दी बोलो, k, x2 कितना है, x2 है 6, n कितना है 1, x1 कितना है -3। आई साइड तेज कर लो अपनी, ये कितना है k+1 यानी कि k+1। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया -k -1, जब -1 से मल्टीप्लाई होगा साइन चेंज, ये हो गया भाई और बहनों कितना, 6k -3। अब बताने की जरूरत नहीं है, नंबर को नंबर के साथ, इसको इसके साथ, तो कर करा के देखो क्या होगा, k उधर जाएगा 7k, ये इधर आएगा 2, तो 2 = 7k, k = 7/2। आप कहोगे सर हम y से भी निकाल सकते हैं, y से भी निकाल सकते हैं, किससे, हमने x वाले कोऑर्डिनेट से निकाला, हमने किससे निकाला है, x वाले कोऑर्डिनेट से। क्या आई k की वैल्यू 7/2, लेकिन ये आंसर नहीं है, सुन लो ध्यान से। रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है, बोलो, रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है। अब वापस वहीं आएंगे, हमने रेशो क्या लेट करी थी, k/1, k की वैल्यू कितनी आई है 7/2/1, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी नीचे है उससे मल्टीप्लाई कर दो, कितनी आई है, 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा 7/2, 7/2, 7/2/1 आंसर नहीं आएगा। फाइनल आंसर इज 7/2, इट्स नॉट 2/1, नो। k जो है वो 7/2 आया, नो नो नो, सॉरी, दिस इज डन बाय मिस्टेक, इट इज 2 बाय, क्योंकि 7 नीचे आएगा, 7 नीचे आएगा। चलो कितना हो गया फिर, ये 7 क्या था, ये 2/7/1। अगेन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से करेंगे, जो भी नीचे होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2/7 आंसर आ जाएगा इसका। तो आई होप आपको समझ आ गया कि जब भी रेशो वाले निकालना है क्या लेट कर लेना है, k/1, लोकेट द थिंग्स, ये 3 चीजें दी होंगी, गारंटेड है, गारंटेड है, ठीक है। पुट इन द वैल्यूज, आप कहोगे सर y से भी आंसर सेम आएगा, ठीक है जी, नोट करो जी इसको अच्छे से। देखो नाउ क्वेश्चन 5 इज एग्जैक्टली सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, बस थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा, वो तो चेंज करेगा, बार बार थोड़ी वही क्वेश्चन दे जाएगा, बार बार थोड़ी। अब हम चीजें लोकेट करते हैं, देखते हैं हमें क्या पता है क्या नहीं पता। हमेशा एक डायग्राम सा जरूर बनाना है। ए के कोऑर्डिनेट साफ साफ दे रखे हैं, 1, -5, बी के कोऑर्डिनेट -4, 5, ज्वाइन कर दो, कर दिया ज्वाइन। इस बार कहता फाइंड द रेशियो। अब भैया वही क्या करेंगे, जब भी रेशियो होती है तो क्या लेट करना है, k/1। इसका मतलब रेशियो अननोन है, तो बाकी पॉइंट पता होने चाहिए। अब पंगा ये है, उसने पिछले क्वेश्चन में तो उसने जो पॉइंट डिवाइड कर रहा था उसके कोऑर्डिनेट दे दिए थे ना, यहां नहीं दिए। यहां वो कह रहा है कि कौन डिवाइड कर रहा है, यहां देखो कौन डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस। क्या डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस। तो आपको ये पता है, पिछले एक्सरसाइज में भी किया था कि हर एक्स एक्सिस के ऊपर y 0 होता है। y कितना होता है 0, और हर एक्स एक्सिस के ऊपर जो कोऑर्डिनेट होता है वो इस शेप के होते हैं। किस शेप के होते हैं, x, 0। तो ये हमें पता लग गया कि ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे जो इसको डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होंगे, x, 0। हाँ जी, अगर x एक्सिस की जगह y एक्सिस लिखा होता, अगर x एक्सिस की जगह y एक्सिस लिखा होता तो 0, y लिखते। याद रखना क्या लिखते, 0, y। नाउ फॉर्मूला यही लगना है। अब देखो, अब आप यहां एक बात नोट करो,
चलो ये तो k रेशो 1 लेट कर लिया, ये x1 y1 ये कौन है, बोलते ही नहीं हो तुम, X2 Y2 और ये कौन है MN mn, ये कौन है xy है। ठीक है, हमें कौन पता है, कौन पता है, y पता है, कौन पता है, Y। कितनी है y की वैल्यू, 0 जीरो है। ठीक है, अगर बिल्कुल ही शॉर्ट में करना है तो शॉर्टनेस ये है कि जो पता है मैं x वाला यूज नहीं करूंगा, क्योंकि x तो मुझे पता ही नहीं है। y के लिए बोलो क्या लिखते हैं, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, y की वैल्यू 0, m कितना है k, y2 बोलो 5, n कितना है 1, y1 कितना है -5, नीचे कितना है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा 0, 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 5, k कितना आ गया 1 आ गया, 5/5 k कितना आ गया 1 आ गया, देयरफॉर रेशो k रेशो 1 थी तो रेशो 1:1 आंसर आ गया, इजीएस्ट। सर बिल्कुल ठीक था। यहाँ x की वैल्यू निकालनी नहीं है क्योंकि वो अननोन है, जो नोन है उसी की निकालनी है। कौन नोन है, कौन नोन है y, तो y वाला कोऑर्डिनेट से ही काम चला लिया। अगर x एक्सिस की जगह क्या लिखा होता y एक्सिस, तो ये होता 0, y, तो वहां y ना हेल्प करता, कौन हेल्प करता, फिर x हेल्प करता। ठीक है, अच्छे से इसको समझो। सर मैं बिल्कुल ठीक किया, बट आप कह रहे थे So second part is also find the coordinates of the point of division. Now points of division, P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, है तो सेक्शन फॉर्मूला लग सकता है। रेशो कितनी है 1:1 मिड पॉइंट, since the ratio is the ratio is 1:1, so P is the midpoint. Thus, coordinates are given by x is equal to, आपको पता है दुनिया का सबसे आसान फॉर्मूला, x is equal to x1 plus x2/2 and y is equal to y1 plus y2 upon 2. So बेटा x के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, x1 1 -4 upon 2 -3/2, y1 -5 plus 5 upon 2 यानी कि 0, तो इसके कोऑर्डिनेट -3/2, 0 आ गए। दैट हाउ द क्वेश्चन इज।